Hello everyone, welcome to Drama Love. पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है जहां पर पियन और पीट एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। पीट कहता है ये नहीं हो सकता। पियन कहते हैं तुम कौन हो और तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो। पीट कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम अपनी हद पार कर चुके हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से टीवी प्रोग्राम से हो। तुम्हारे लिए ये प्रैंक फ़नी होगा पर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। पीट पियन को धमकी देकर चला जाता है। पीट सोचता है कि ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि कहीं छंचलालाद ने उसे ड्रग्स देकर यहाँ तो नहीं छोड़ दिया। वो गुस्से से कहता है कि वेट, मैं रिवेंज लूँगा। एक आदमी पीट को पियन समझकर कहता है कि तुम किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में गए थे। पीट उसे कहता है कि क्या आप श्योर हो कि वो आप नहीं हो। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे गवर्नमेंट सेविंग बैंक के बारे में बात करनी थी। पीट फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपकी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला और अगर आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। वो आदमी गुस्से से चला जाता है। पीट उनके पीछे से चिल्लाता है। पियन उनके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। पियन कहते हैं कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो हमारे बैंक के VIP कस्टमर थे। पीट पियन से कहता है कि मेरी नज़रों से दूर चले जाओ वरना पुलिस को कॉल करूँगा। पियन पीट का हाथ पकड़कर रोकते हैं। पीट कहता है तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे रोकने का। पियन कहते हैं क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो और लोग सोचेंगे कि तुम मैं हो। पीट कहता है शट अप, वो तुम हो जो मेरे जैसे दिखता है। पियन पीट को से माफ़ी मांगते हैं और उसे पंच मारता है और पीट वहीं पर बेहोश हो जाता है। वान पीट को लेकर जा रहे होते हैं तभी वान और वान के डैड उन्हें दिखते हैं। वान के डैड कहते हैं क्या ये ठीक है। पियान पीट का चेहरा छिपाते हुए कहते हैं कि ये बीमार है और मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। वैन कहती है कि मैं रेड क्रॉस की सेक्रेटरी हूँ तो मैं इसे देखती हूँ। वान के डैड कहते हैं कि तुम्हारा काम न्यूज़ लेटर्स को बनाना है ना कि पेशेंट को चेक करना। वान के डैड कहते हैं कि इसके कपड़े कुछ अजीब से लग रहे हैं, क्या ये फॉरेनर है। पियान हाँ कहते हैं। पीट को होश आता है और वो वहाँ से भागता है। पीट एक जगह पर पहुँचता है और कहता है कि क्या मैं शूटिंग सेट पर हूँ और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि ओके मुझे पता चल गया है कि तुमने इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। पीट एक लेडी से पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया है। वो उसका हाथ पकड़ता है और वो लेडी हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है। कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो पीट उनसे कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं आपके शो का सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ। वो पीट को पागल समझते हैं और उसके पीछे भागते हैं। पीट एक रिक्शा से टकराता है और पियान कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए। पीट पियान के साथ बैठता है और उन लोगों को चिढ़ा कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है 2020 में जहां पिंक काम कर रही होती है। पिंक को पीट की आंट का कॉल आती है और वो पूछती हैं कि क्या पीट तुम्हारे साथ है। पिंक कहती है नहीं, मैं आज पीट से नहीं मिली। आंट चिंता करते हुए कहती हैं कि तो फिर पीट कहाँ गया। उसने मुझे फ़ोन किया था हेल्प करने के लिए पर अब वो घर पर नहीं है और वो घर के डोर्स भी ओपन रख कर गया है। आंट कहती हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो मैं उसका यहाँ थोड़ी देर वेट करती हूँ, शायद वो यहीं कहीं गया होगा। पिंक कहती हैं अगर आपको पीट के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा। आंट को तभी पासबुक दिखती है। वो पासबुक खोलकर देखती हैं और हैरान होती हैं और कहती हैं कि क्या उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे सेव किए हैं। उन्हें एक 2011 की लॉटरी की टिकट भी दिखती है और एक एनवलप में एक लेटर भी मिलता है जो कि पीट के परदादा पियान ने लिखा होता है। उन्होंने लिखा होता है कि मैं पियान थाना पिताक अपने ग्रेट ग्रैंडसन मतलब कि प्रिया थाना पिताक के लिए सेविंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे वंशज इस अकाउंट में मेरी तरफ से हर महीने पैसे डिपॉजिट करें और कोई भी साल 2020 तक इससे पैसे विड्रॉ नहीं करेगा। आंट लेटर पढ़कर हैरान होती हैं और कहती हैं कि उन्हें कैसे पता कि पीट का नाम प्रिया थाना पिताक होगा।
या फिर भाई ने दादाजी के कहने पर पीट का नाम रखा था। आंट बहुत खुश होकर कहती हैं कि पीट तुम बच गए, तुम्हें अब ये घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है 1920 में, जहाँ पीट अपने फ़ोन को देखकर कहता है कि मैं अपना फ़ोन चार्ज करना कैसे भूल गया। पीट पियान को कहता है कि अपने स्टाफ को कहें कि मेरे लिए एक चार्जर लेके आएं, और वो कहता है कि मैं सीरियस हूँ, थोड़ी देर के लिए अपना ये प्रैंक रोक दो। पियान कुछ नहीं कहते हैं और वो पीट को रिक्शा से उतरने के लिए कहते हैं। पीट कहता है क्यों, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं, मैं अपने घर जाऊंगा। पियान कहते हैं ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पास घर है, तो फिर बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं इन्हें बोल दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। पीट गुस्से से कहता है कि मुझे अपने प्रोड्यूसर के पास ले चलो, मैं उसके फेस पर पंच मारना चाहता हूँ। पियान कहते हैं कि जितना तुमसे बात करूँगा उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगा। पीट पियान के पीछे अंदर जाता है और शॉक्ड होता है, क्योंकि वो घर उसके घर की तरह होता है। दूसरी तरफ वान को देखते हैं, जहाँ पर वान की मोम उसे वाइल्ड टाइगर बनने के लिए डांटती हैं और वान के डैड को कहती हैं कि आप भी कुछ कहो। डैड कहते हैं कि मैं पहले ही लेक्चर दे चुका हूँ। वान अपनी मोम से कहती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि औरतें भी अपने देश के लिए सर्व करें। डैड वान को प्यार से समझाते हैं कि अब रूल चेंज हो चुके हैं, अब सिर्फ मैन ही वाइल्ड टाइगर बन सकते हैं। वान कहती है कि ये कब होगा कि वुमेन भी वो काम कर पाएंगी जो मैन करते हैं। वान वहाँ से चली जाती है। वान की मॉम कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी बेटी का क्या करूँ। डैड स्माइल करके कहते हैं तो वो तुम्हारी भी बेटी है। अब हम पीट को देखते हैं, जो कि घर की हर जगह को देख रहा होता है और कहता है ये नहीं हो सकता। पियान कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक जगह नहीं रह सकते। पियान अपने सर्वेंट को बुलाते हैं। पीट उन दोनों को देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों ने मेरे घर को विजिट किया था और तुमने सेम वैसा ही घर बना दिया है। सर्वेंट उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई है। पियान कहते हैं तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं हुआ है, हम दोनों सेम दिखते हैं। सर्वेंट कहता है आप दोनों ट्विंस जैसे क्यों लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पापा की कोई सीक्रेट फैमिली है। पियान गुस्से से कहते हैं कि मेरे पापा की कोई मिस्ट्रेस नहीं है। पीट भी कहता है कि मेरे पापा की भी कोई मिस्ट्रेस नहीं है। पियान अपने सर्वेंट से कहते हैं कि तुम इसे वॉशरूम दिखाओ और खाने के लिए दो, और पीट से कहते हैं कि तुम घर से बाहर मत निकलना वरना चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। पियान अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और पियान के ग्रैंड पेरेंट्स वान के डैड की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो एक टैलेंटेड ऑफिसर और राइटर हैं। पियान के दादा कहते हैं कि हमने सुना है कि उनकी बेटी बहुत सुंदर है। पियान वान के बारे में सोचता है। पियान के दादा पियान से पूछते हैं कि क्या तुम वान से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हो। पियान कहते हैं कि वान एक ब्रेव और टैलेंटेड लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट होगा। पीट सर्वेंट के जाने के बाद चार्जर ढूंढने लगता है तो उसे ड्रॉअर में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए। इसमें डेट 26 जनवरी 2020 लिखी हुई है। मैंने तो लगभग सोच ही लिया था कि मैं समय में पीछे चला गया हूँ, पर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स देखता है जिसमें डेट 1920 लिखी होती है। वो पहले वाला डॉक्यूमेंट देखता है तो उसमें भी डेट 26 जनवरी 1920 लिखी होती है। पीट सर्वेंट से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। सर्वेंट कहता है 1920। पीट प्रेसिडेंट का नाम पूछता है तो सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आता। पीट कहता है कि कंट्री का लीडर कौन है, तो सर्वेंट किंग का नाम बताता है, किंग रामा 6। पीट उदास होकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ हम पियान को देखते हैं। पियान के दादा कहते हैं कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो हमें बता दो, हम उसका हाथ तुम्हारे लिए मांगेंगे। पियान कहते हैं कि वो किसी को पसंद नहीं करते, तो दादी कहते हैं ये तो अच्छा है, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। पियान कहते हैं कि वो अपने लिए लड़की खुद चूज़ करना चाहते हैं, जिस पर दादाजी कहते हैं कि तुम अपने लिए लड़की ढूंढ सकते हो, पर अगर तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो हम तुम्हारे लिए खुद लड़की ढूंढेंगे।
दूसरी तरफ वान की मॉम कहती हैं कि क्यों ना हम वान के लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाएगी और ऐसे लोगों को तंग करना बंद कर देगी। डैड कहते हैं कि मेरी बेटी शादी करने से अच्छा तो मरना पसंद करेगी। तभी वान को देखते हैं जो कि रात में छिपकर घर से बाहर जा रही होती है। मेड उसे देख लेती है और जाने के लिए मना करती हैं, पर वान कहती हैं कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सर्वेंट पीट को वॉशरूम में लेकर जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होता है। पीट अपने आप से कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये सब साथ में मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। पियान घर आकर सर्वेंट से पूछता है कि क्या उस लड़के ने खाना खाया, जिस पर सर्वेंट कहता है कि वो तो अभी तक वॉशरूम से ही बाहर नहीं निकला। वो देखते हैं कि पीट भाग चुका होता है। आगे हम पीट को देखते हैं जिसे वो जगह बहुत अलग सी लग रही होती है। वो सोचता है कि मुझे रिवर के पास जाना चाहिए, तब मुझे पता चल जाएगा कि ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। पीट रिवर के पास पहुंचता है और हैरान होता है और रोकर कहता है कि ये क्या हो रहा है, मॉल्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स सब कहाँ गए। दूसरी तरफ वान एक प्ले देख रही होती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। पीट अपने आप से कहता है कि क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ, मैं अपने टाइम में वापस कैसे जाऊँगा। उसे देखकर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते हैं। पियान और वान एक दूसरे को देखकर भूत भूत कहकर चिल्लाते हैं। वान कहती है कि तुम तो वही पागल इंसान हो, मेरे पास मत आना। पीट कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी पुलिस आती है और वो दोनों छिपते हैं। पीट कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों छिपी। वान कहती है क्योंकि मैं प्ले देखने गई थी और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। वान पीट को अपने घर के अंदर आने में मदद करती है। पीट पूछता है ये किसका घर है। वान कहती है ये मेरा घर है। पीट कहता है तुमने एक स्ट्रेंजर को अपने घर के अंदर आने दिया, तुम्हें डर नहीं लगता। वान कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। पीट कहता है मैं पागल नहीं हूँ, बस मैं रॉन्ग टाइम और रॉन्ग वर्ल्ड में पहुँच गया हूँ। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम मुझे पागल समझोगी, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। वान कहती है कि हम दोनों सेम प्लेस से हैं। पीट हैरानी से पूछता है कि क्या तुम भी फ्यूचर से हो। वान कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, पर यहाँ पर सब मुझे पागल कहते हैं और कोई मुझे नहीं समझता। पीट को ऐसा लगता है कि चलो अब कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। वो वान का हाथ पकड़कर कहता है कि हम वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे और वान को उसकी बातें अजीब लगती हैं। वान पीट को कैनाल के रास्ते से स्विम करके बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि गेट पर गार्ड होते हैं। वान को उसकी मोम की आवाज़ सुनाई देती है और वो घर की तरफ भागती है। पीट पूछता है कि हम कब मिलेंगे। वान बहुत प्यार से कहती है कि बहुत जल्द ही। पीट खुश होता है। उसे सच में लगता है कि वान भी फ्यूचर से है। ईयर 2020 में पिंक पीट का फ़ोन ट्राई करती हैं। आंट पिंक को कहती हैं कि पीट अपना वॉलेट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ यहीं छोड़ कर गया। अगर कल तक पीट की कॉल नहीं आई तो मैं कल उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाऊंगी। 1920 में पीट पियान के घर के बाहर सो रहा होता है। पियान कहते हैं कि तुम तो जा चुके थे, फिर वापस क्यों आए। पीट गुस्से से कहता है कि मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे जाऊँ। पियान उसे घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। तो आगे क्या होगा देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। लक ऑन।